हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फोबिया। आई एम धर्मेंद्र। तो करंट अफेयर की सीरीज़ में अगस्त का आज 4 अगस्त है और आज का करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले ज़रा हम लोग डेली करंट अफेयर के कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि कल था 30 अगस्त, कल आप लोगों ने रक्षाबंधन मनाया और कल का दिन भारत में मनाया जाता है सांस्कृत दिवस के रूप में। ऐसा है, प्रत्येक वर्ष सावन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है संस्कृत दिवस। तो कल क्या मनाया गया था? 3 अगस्त को मनाया गया था संस्कृत दिवस। संस्कृत दिवस ये क्यों मनाया जाता है? ये प्रत्येक सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका करंट अफेयर का डे था। और वैसे आज की डेट है 4 अगस्त। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 4 अगस्त का करंट अफेयर 2020। तो ज़रा उसे देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आज की न्यूज़ है आपकी, भारत में एक ऐसा शहर बन गया है जो कैमरे द्वारा जिसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और भारत में सर्वाधिक कैमरे द्वारा मॉनिटरिंग करने वाला भारत का पहला शहर बना है हैदराबाद। कौन सा शहर बना है? हैदराबाद। यहाँ लगभग 3 लाख से अधिक कैमरों के द्वारा शहर की निगरानी की जाती है। अगर हम विश्व पटल की बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा कैमरे पर निगरानी करने में अगर बात की जाती है कि सबसे ज़्यादा कौन से शहर में कैमरे से निगरानी होती है, तो वो है चीन का ताइयुआन प्रांत। कौन सा है? चीन का ताइयुआन प्रांत। वहाँ लगभग 4.5 लाख से अधिक कैमरे लगाए गए हैं शहर की मॉनिटरिंग करने के लिए। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत का पहला शहर बना है हैदराबाद। यहाँ पर लगभग 3.5 लाख कैमरे लगाए जा चुके हैं मॉनिटरिंग करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसे डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले आती है आपकी आज की पहली न्यूज़ इकोनॉमी के क्षेत्र से, शशिधर जगदीशन। क्या नाम है? शशिधर जगदीशन। ये क्यों? इनके बारे में, ये एच डी एफ सी जो बैंक है आपका, HDFC के बैंक के क्या बन गए हैं? CEO। कौन बने हैं? CEO नियुक्त हैं। जैसा अगर हम आपको यहाँ HDFC बैंक के बारे में बता दें, ये बैंक बना था 1994 में और ये प्राइवेट बैंक है। कौन सा बैंक है? प्राइवेट बैंक है। और ये इसकी स्थापना कब की गई थी? 1994 में। जैसे ही 1993 में भारत में ग्लोबलाइजेशन या LPG की धारा बही तो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ और नए बैंकों को प्राइवेट क्षेत्र में बैंकिंग क्षेत्र में लोगों ने अपने कंपनियां बनाई। तो उन्हीं बैंकों में बनाई गई एक कंपनी थी HDFC बैंक, जो कब बनी थी? 1994 में। ओके, इसके बाद ये जो शशिधरन जगदीशन है, ये क्या बनाए गए हैं? ये HDFC के CEO नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले अगर हम बात करें तो आदित्य पुरी थे। कौन थे? आदित्य पुरी। ओके, तो ये आज का आपका पहला न्यूज़। इसके बाद आपकी अगली न्यूज़ है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नासा ने एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा उसकी सहायता से 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा था। ये उस कंपनी का नाम था स्पेस एक्स। तो उन 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने अपनी 64 दिन की यात्रा के बाद आज जमीन पर सकुशल लैंडिंग यानी वापसी आ गए हैं। तो जो जरा उनके बारे में जानते हैं। वो जो आए हैं वो मैक्सिको की खाड़ी के पास एक जगह है, वहाँ पे उन्होंने पानी में लैंडिंग की और पैराशूट द्वारा उनकी लैंडिंग हुई है। और ऐसा पहली बार हुआ था जो इनकी वापसी हुई है। ठीक है, तो जरा इसको देखते हैं कि क्या इसमें डिटेल से क्या देखने वाली बात है। स्पेस एक्स द्वारा नासा स्पेस एक्स द्वारा भेजे गए 2 अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी।
ठीक है, इसमें डिटेल की बात ये है कि 1975 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है कि जल में लैंडिंग की गई है। किस में लैंडिंग की गई है? पहली बार जल में लैंडिंग। कहाँ लैंडिंग हुई है अगर इसकी बात करें तो मैक्सिको के पास, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी में। ठीक है, पहली बार जल में लैंडिंग हुई है। ठीक, इसके बाद ये बात करें कि ये जो कंपनी थी ये प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी द्वारा पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजा गया था। उन दो अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में अगर बात करें तो मैंने आपको बताया था रॉबर्ट एल वेहनकेन और दूसरे थे आपके डगलस जी। कौन से थे? डगलस जी और रॉबर्ट वेहनकेन। ठीक है, तो इन दोनों यात्रियों ने अपनी 64 दिन की यात्रा के बाद सकुशल धरती पर लैंडिंग की। और धरती पर कहाँ लैंडिंग की? मैक्सिको के पास। ठीक है, और अगर हम बात करें कि पेंसाकोला, जो ये मैक्सिको की खाड़ी है वहाँ पर पेंसाकोला के पास इन्होंने क्या किया? लैंडिंग की पानी में। ठीक है, और ये जो लैंडिंग हुई है वो क्रू ड्रैगन कैप्सूल के तहत उड़ान के बाद इनकी लैंडिंग हुई है। अगर बात की जाए कि ये किससे गए थे? क्रू ड्रैगन कैप्सूल की है उड़ान एलोन मस्क स्वामित्व जो क्रू ड्रैगन, अगर बात करें क्रू ड्रैगन क्या है? क्रू ड्रैगन कैप्सूल से इनकी उड़ान हुई थी, ठीक है, ये हुआ। और इसी उड़ान से इन्होंने वापसी की। और अगर इसकी बात करें कि इनके स्वामी, ये इस कंपनी के क्रू ड्रैगन कंपनी के जो ऑनर हैं वो कौन हैं? उनका नाम है एलोन मस्क। क्या नाम है? एलोन मस्क। ओके, एलोन मस्क। ठीक, तो ये आज का आपका न्यूज़ हुआ स्पेस एक्स का। तो स्पेस एक्स कभी हाईलाइट में रही है क्योंकि इसने हालिया में फरवरी में अपना रूस के साथ, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है उसके साथ अपना टाई अप तोड़ा था। उसके बाद नासा के सहयोग से अंतरिक्ष यात्री भेजे थे और 64 दिन की यात्रा के बाद ये वापस हुए थे। ठीक है, और ये पहली बार एक स्पेस एजेंसी द्वारा, प्राइवेट स्पेस एजेंसी द्वारा क्या भेजी गई थी? कंपनी द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया था। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो 1 अगस्त से 7 अगस्त तक एक सप्ताह मनाया जा रहा है, स्तनपान सप्ताह। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें कि स्तनपान सप्ताह कब शुरू हुआ था, बाकी तो डिटेल आप लोगों को मिल जाती है, लेकिन कब शुरू हुआ और क्या इसका किन किन देशों में हुआ, क्या इसका महत्व है? तो इसका महत्व यही है कि माता पिता को बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और उनको माँ के दूध के महत्व को समझाना और बच्चों के स्वास्थ्य परक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बात की जाती है। तो ज़रा इसका डिटेल देखते हैं। तो 1 से 7 अगस्त तक किसके रूप में मनाया जा रहा है? विश्व स्तनपान सप्ताह। किसके रूप में? विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में। ठीक है, जरा हम इसमें डिटेल से देखेंगे कि इसमें किस किस के कारण और क्यों मनाया जाता है। तो अगर हम बात करें कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1991 से इसकी शुरुआत हुई थी और विश्व के 120 देशों में ये सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ। इसके बाद अगर हम खेल के संबंधी बात करें तो IPL टूर्नामेंट यानी इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट ये आयोजित किया जाएगा 2020 का संयुक्त अरब अमीरात में। और ये टूर्नामेंट चलेगा आपका 53 दिन। कब से कब तक अगर बात की जाए तो ये चलेगा आपका 19 सितंबर से 10 नवंबर तक। कब तक? 19 सितंबर से 10 नवंबर तक। और इसका फाइनल खेला जाएगा 8 नवंबर को। ठीक है, प्रारंभिक मैचों में होगा क्या कि प्रारंभिक मैचों में जो या क्या कहते हैं आपको
मैदान पे जाके दर्शकों को बैठने की अनुमति नहीं होगी। दर्शक वहाँ नहीं जा पाएंगे, लेकिन जब मीट के मैच आएंगे तो और माहौल थोड़ा कोविड-19 का प्रकोप कम होता है तो वहाँ पर दर्शक जा सकते हैं। ऊपर से ये है कि इस IPL टूर्नामेंट में जो कंपनियों के जो टाई अप हैं वो उसी तरह से काम करेंगे और कंपनियां वहाँ पर उन्हीं की उसी वैधता के साथ काम करेंगे। और दूसरी बात ये है कि इस जो कोविड-19 की जो टाइमलाइन बनाई गई है, जिसके अंतर्गत जो बीमार पड़ता है व्यक्ति तो उसकी जगह अदर खिलाड़ी भी उसमें जा सकेंगे। ठीक है, तो ये IPL संबंधी सूचना हुई। इसके बाद हम लोग अपनी अगली न्यूज़ पर चलें तो हमारी अगली न्यूज़ है, काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है। हेलेक्सॉन IIT मद्रास ने क्या बनाया है? IIT मद्रास ने एक स्टार्टअप, स्वास्थ्य संबंधी स्टार्टअप बनाया है OX/2। OX/2 क्या बनाया है? OX/2 विकसित किया है। इसका क्या काम है और ये क्या करता है, इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें ज़रा देखते हैं। हेलेक्सॉन की सहायता से IIT मद्रास ने एक स्वास्थ्य स्टार्टअप OX/M2 उपकरण विकसित किया है। की सहायता से IIT मद्रास द्वारा स्वास्थ्य स्टार्टअप, कौन सा? स्वास्थ्य स्टार्टअप OX/2 विकसित किया है। इसमें क्या है? ये जो है ये टेम्परेचर, आपके स्वास्थ्य संबंधी जांच, गति, हृदय की गति, ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है आपके शरीर में, ऊपर से और संतृप्त श्वसन दर आदि इसको मापता है। और इसका मेन उद्देश्य जो है इस डिवाइस का, ये डिवाइस जो है वो बैटरी द्वारा संचालित की जा सकती है। यानी एक बैटरी, इस डिवाइस में एक बैटरी लगी हुई है, उसकी सहायता से ये संचालित काम करती है। इसके अलावा इसका दोबारा से प्रयोग किया जा सकता है, रिचार्जेबल बैटरी है। और इसमें होता क्या है कि रेडियो वेव्स के द्वारा आपका जो माध्यम से मोबाइल फ़ोन द्वारा इसमें रेडियो वेव्स के जो संदेश हैं वो मोबाइल पे भेजे जाते हैं और ऐप द्वारा उसको रीड आउट किया जाता है और व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधी, हार्ट संबंधी, उसकी मूवमेंट और उसके ऑक्सीजन, श्वसन दर आदि को आसानी से मापा जा सकता है। और जो टेम्परेचर मूवेबल आवश्यकता पड़ने पर मोबाइल ऐप के माध्यम से इसको देखा जा सकता है और इसके साथ साथ इसको डॉक्टर के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये और अब तक व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कराया गया है। और पहले ये अस्पतालों में एक दिन में लगभग 2000 रोगियों को इसने क्या किया था, निगरानी के लिए इसमें तैनात किए गए थे। ठीक है, और ये जो आपका 1 वर्षीय बहुकेंद्रित अध्ययन के बाद O/2 बनाया गया है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें कि यह उपकरण क्या करेगा, रक्त ऑक्सीजन स्तर के तापमान और उंगली के अन्य मापदंडों को भी क्या कर सकता है, नापता है। डिवाइस का जीवन काल, जो टाइम पीरियड है, वो लगभग 1 वर्ष से अधिक है और ये महामारी के दौरान बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो आपको जानने के लिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं कि IIT मद्रास ने किसके सहायता से, IIT मद्रास ने आपके हेलेक्सॉन की सहायता से और कौन सा उपकरण विकसित किया है, OX/2 विकसित किया है स्टार्टअप के तौर पे। ठीक है, विश्व मानकों, अगर हम अगली न्यूज़ पर चलें तो अगली जो न्यूज़ है हमारी वो है बहुभाषी जो शिक्षा की नीति है, ये उससे संबंधित। तो उसमें क्या हुआ है, उसमें ये है कि जो ड्राफ्ट तैयार किया है केंद्र सरकार ने शिक्षा के लिए, तो उसमें 3 लैंग्वेज का ड्राफ्ट तैयार किया है। तो भारत के, दक्षिण भारत के एक राज्य यानी तमिलनाडु ने 3 लैंग्वेज सिस्टम को नकार दिया है और उन्होंने ये कहा है कि हमारे यहाँ 3 लैंग्वेज सिस्टम नहीं चलेगा, हम जो वर्तमान में चल रहा है, एक अंग्रेजी, दूसरा तमिल, उसी को ही लेके चलेंगे। इसमें एक सहूलियत भी दी गई है। अगर हम बात करें, जो सिस्टम तैयार किया गया है 5+3 और
जो नया एजुकेशन सिस्टम है उसमें 5+3+4 ये सिस्टम दिया गया है। और इसमें जो ये कहा गया है कि क्लास जो आपका 3 भाषा फॉर्मूला है, इसमें 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा और उसके बाद 3 भाषाओं के तौर पर 8वीं तक चलने की बात कही गई। और ये 3 भाषाएं आपके राज्य के ऊपर है कि वो कौन सी रखना चाहता है। एक राज्य की भाषा रखना चाहेगा तो ठीक है, लेकिन उसमें 2 भाषाएं भारतीय जो संविधान में इन्वॉल्व हैं और भारतीय इसमें बोली जाती हैं भारतीय राज्यों में, उन्हें रखना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो ये एक लचीलेपन की राज्यों को स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपने, और दूसरी बात ये है कि बच्चे के ऊपर है कि वो रखना कौन कौन सी भाषाएं चाहता है 6 से। तो ये इस बहुभाषी जो त्रिभाषीय फॉर्मूला है, इसे तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने ये कह के नकार दिया है कि हमारे यहाँ जो वर्तमान में फॉर्मूला चल रहा है जिसके अंतर्गत अंग्रेजी और तमिल की में शिक्षा दी जाती है, हम उसे ही लागू रखेंगे, हम नए फॉर्मूले को लागू नहीं करेंगे। खैर ये बात की बातें हैं, क्योंकि इस शिक्षा में जो वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली चल रही है और या जो सरकार ने जो परसों 3-4 दिन पहले नई शिक्षा नीति लॉन्च की है, और हालांकि अभी उसमें काफ़ी लंबी यात्रा है, अभी ये केवल ड्राफ्ट के तौर पर है, इसके बाद इसे संसद में पेश किया जाएगा, फिर उसमें कुछ चेंज होंगे, कमेटियां बन सकती हैं और उसके बाद राज्यों में भी उसे लागू करना है। हालांकि डेडलाइन इसकी 2022 रखी गई, 21 रखी गई है कि 21 के सत्र को इसी के तौर पर शुरू किया जाए। देखते हैं आगे क्या हो। इसके बाद हमारी अगली न्यूज़ है ब्रिटेन से आई है। ब्रिटेन में गांधी जी के नाम के सिक्के चलाने की बात की जा रही है कि गांधी जी के याद में सिक्के चलाए जाएंगे। जरा इसको देखते हैं। ब्रिटेन में संस्था गांधी जी के याद में ब्रिटेन में सिक्के, ब्रिटेन में सिक्के चलाए जाएंगे। ठीक है, चलाए जाएंगे। इसमें क्या है जरा देखते हैं। तो इसमें यह है कि एक समुदाय है आपका BAME, ब्लैक एशियन, BAME क्या समुदाय है? ब्लैक एशियन माइनॉरिटी इथिंक, ब्लैक एशियन माइनॉरिटी इथिंक। इस समुदाय ने ये कहा है कि गांधी जी के नाम के सिक्के चलाए जाएंगे। जैसा कि आप लोग ये जानते हैं कि इसको चलाने का मेन उद्देश्य ये है कि गांधी जी ने मानवता के लिए काफ़ी काम किया है, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे वो इंडिया हो, वो हमेशा ही मानव से मानव के छुआछूत के खिलाफ बात करते रहे हैं। और ये प्रकरण इसलिए हालिया में और बात की जा रही है क्योंकि हालिया में अमेरिका में एक ब्लैक को पुलिसकर्मी द्वारा मार दिया गया और उसके काफ़ी मूवमेंट भी चला उसके खिलाफ। तो उसी के तहत वाइट ब्लैक के बीच जो डिवाइडेशन है उसको बात करने के लिए ये सिक्के चलाने की बात की जा रही है गांधी की स्मृति में। तो जरा इसको देख लेते हैं। ब्लैक एशियन माइनॉरिटी इन थिंक सी, ठीक है, गांधी की याद में। ओके, इसके बाद हमारी आज की न्यूज़ है अगली और लास्ट। इंदिरा गांधी के नाम से राजस्थान में इंदिरा रसोई शुरू की जा रही है। क्या शुरू की जा रही है? इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना। इस योजना में क्या है जरा इसको देखते हैं। ये योजना जो है वो राजस्थान में शुरू की जा रही है। नो हंगर नो स्लीप के संकल्प से ये योजना बनाई गई है। और इस योजना को किसके लिए, किस उद्देश्य से? नो हंगर नो स्लीप, कोई भी भूखा नहीं सोएगा। ठीक है, और ये योजना आपकी 20 अगस्त से शुरू की जाएगी। कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान सरकार द्वारा 213 शहरों में, कितने में? 213 शहरों में 358 रसोई, कितने में? 358 रसोइयों द्वारा शुरू की जाएगी।
ठीक है। और मेन पर्पस क्या है? नो हंगर नो स्लीप। ओके। और इसकी सहायता से इसमें एक खाना दिया जाएगा और उस खाने की थाली की कीमत होगी 20 रुपये, जिसमें से 8 रुपये लाभार्थी को पे करने होंगे। यानी अगर बात की जाए तो वो थाली की कीमत कितनी होगी? 8 रुपये, और 12 रुपये देगी राज्य सरकार। अगर हम बात करें थाली की कीमत कितनी होगी? थाली की कीमत रखी गई है 20 रुपये, और इस 20 रुपये में 12 रुपये स्टेट गवर्नमेंट और 8 रुपये देगी, 8 रुपये देगा लाभार्थी, यानी जो खाना खाने जा रहा है। कहने का मतलब है मोटे तौर पर आप ये समझिए कि इंदिरा रसोई में हमें 8 रुपये की थाली मिलेगी, जिसमें दाल रोटी चावल उपलब्ध होंगे और सीजनेबल जो भी सब्जी होगी वो दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आज का करंट रहा। और इसके अलावा एक और है कि कोविड-19 के लिए मैंने आपको बताया था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उसने अपने सीरम का टेस्ट के लिए भारत में अनुमति दे दी है, और भारत सरकार के डिपार्टमेंट जो भारत का ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, उन्होंने भी चरण 3 और चरण 4 की टेस्टिंग के लिए भारत में किए जाने की अनुमति दे दी गई है। तो तीसरे चरण और चौथे चरण की वैक्सीन का ट्रायल भारत में शुरू हो चुका है, और कुछ जगह कुछ गाइडलाइन जारी की गई हैं किस स्तर पर शुरू होगा। ठीक है, तो ये आपका आज का करंट अफेयर रहा। और इसके बाद आप अपने करंट अफेयर में इसमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए, और इसका PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। थैंक यू।